सर जो अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं लगातार यूज करूंगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले टर्म आती थ्रो फॉल्ट। थ्रो फॉल्ट क्या होता है, मतलब ऐसा फॉल्ट जो कि आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन होता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रो फॉल्ट। अब क्वेश्चन आता है, अगर सर उसको थ्रो फॉल्ट कहते हैं तो उसको एक्सटर्नल फॉल्ट भी तो कह सकते थे। एक कंडीशन है, थ्रो फॉल्ट क्या होते हैं, ये वो ऐसे एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं जिनका फॉल्ट करंट सिस्टम से फ्लो कर रहा होता है। समझ में आ रही बात ये? तो अगर कभी आपके जोन के बाहर का फॉल्ट है, लेकिन वो जो फॉल्ट हुआ है, जो बाहर हुआ है, उसका करंट तुम्हारे रिले से, तुम्हारे प्रोटेक्टेड जोन से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग थ्रो फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल फॉल्ट क्या हो गए, एक्सटर्नल फॉल्ट की जो एक सब ऐसे समझ लो कि एक्सटर्नल फॉल्ट इतने सारे हैं, इनमें से कुछ कैटेगरी जो है वो है थ्रो फॉल्ट की। समझ में आ रही बात ये? तो मान के चलते ये प्रोटेक्टेड जोन है। अब अगर यहाँ पर फॉल्ट हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ चला गया, तो तुम्हारे अंदर से तो कोई करंट फ्लो नहीं जा रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सटर्नल फॉल्ट। लेकिन अगर मान के चलते हैं यहाँ पर फॉल्ट हुआ और तुम्हारे अंदर से फॉल्ट करंट फ्लो होके जा रहा है, बट तुम्हारे जोन में फ्लो नहीं हो, तुम्हारे जोन में फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है लेकिन जोन में फॉल्ट नहीं हुआ है, तो इस तरीके के जो फॉल्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं थ्रो फॉल्ट। समझ में आ गई होगी बात, ही एक बार में क्लियर हो गई होगी। खास बात क्या होती है कि इस तरीके के जो फॉल्ट होते हैं जिसके हम थ्रो फॉल्ट कह रहे हैं, ऐसे में डिवाइस एक्सपीरियंस तो करती है फॉल्ट करंट, लेकिन प्रोटेक्टेड सिस्टम को ट्रिगर्ड नहीं होना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समझ में आ रही बात ये? ठीक है, दोबारा समझ लो। एक्सटर्नल फॉल्ट क्या हुआ, अगर ये आपका प्रोटेक्टेड जोन है, दिस इज योर प्रोटेक्टेड जोन, यहां पर फॉल्ट हुआ, इसको भी एक्सटर्नल कहोगे, ये वो फॉल्ट हुआ, इसको भी एक्सटर्नल कहोगे। ठीक है, दोनों एक्सटर्नल फॉल्ट है। लेकिन ये वाला जो है एक्सटर्नल फॉल्ट 1, इसके अंदर फॉल्ट करंट मान के चलते हैं ऐसे फ्लो कर रही है, तो तुम्हारे जोन के अंदर से तो फ्लो होती हुई नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज सिंपली एक्सटर्नल फॉल्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल फॉल्ट है जिसका फॉल्ट करंट तुम्हारे अंदर से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो इस तरीके के एक्सटर्नल फॉल्ट को हम लोग कह देते हैं थ्रो फॉल्ट। समझ में आ गई बात ये? यानी कि वो मतलब मान के चलते तुम्हारे घर से पड़ोसी का घर जुड़ा हुआ है, पड़ोसी घर है और लाइन एक ही जा रही है, तो तुम्हारे घर अगर पड़ोसी की कोई दिक्कत आई तो तुम्हारे घर से भी वो दिक्कत होते हुए जा रही होगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कुछ इस तरीके का बहुत ही वाहियात एग्जांपल था, पर अभी दिमाग में यही आया तो यही बता दिया मैंने। ठीक है, क्लियर होगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतने समझदार हो गए होगे मेरे लेक्चर देखते देखते। डेफिनेटली अगर आप लेक्चर देख रहे होगे तो आपको एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही होगी। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि आपको ये जो लेक्चर्स जो आप मेरे देख रहे हो, दिमाग खोल देते होंगे आपका। ठीक है, बाकी अपनी फीलिंग यार एक्सप्रेस करते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं कि हाँ सर कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो दिमाग खोल, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए तो आईक्यू अच्छा खासा, मतलब 20-30% आईक्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएगा अगर तुम मेरे लेक्चर देख लेते हो, क्योंकि इतना डिटेल में करवाता हूँ, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ऐसा एक्सटर्नल फॉल्ट जिसका फॉल्ट करंट तुम्हारे जोन से पास होता हुआ जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे थ्रो फॉल्ट। अब देखो, थ्रो फॉल्ट की एक खास बात क्या होती है कि तुम्हारी जो डिवाइस है, मान के चलते हैं इसके अंदर तुम्हारी वो खुफिया डिवाइस रखी हुई जिसको तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो, इस डिवाइस में से फॉल्ट करंट पास होता हुआ जा रहा होगा। समझ में आ रही? डिवाइस में से फॉल्ट करंट फ्लो होता हुआ जा रहा होगा, लेकिन लेकिन प्रोटेक्टेड सिस्टम जो तुम्हारा है वो ट्रिगर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इसी को पावर सिस्टम में जो रिले की क्वालिटीज थी उसमें याद होगा आपको 5 क्वालिटी, 5 एसेंशियल क्वालिटी करके मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने बताया था सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी। याद आया? तो इसमें से ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम स्टेबिलिटी का नाम देते हैं। स्टेबिलिटी आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आपके जोन के बाहर का फॉल्ट है तो ऐसे केस में तुम्हारी रिले मस्ट नॉट ट्रिप। भले ही फॉल्ट करंट तुम्हारे जोन से होता हुआ जा रहा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे जोन में फॉल्ट नहीं है तो रिले ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। इसी को हम लोगों ने स्टेबिलिटी का नाम दिया था। तो थ्रो फॉल्ट के अंदर क्या होता है, तुम्हारे प्रोटेक्टेड सिस्टम की स्टेबिलिटी का इम्तिहान होता है, चेक करते हैं कि भाई कितनी स्टेबिलिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फॉल्ट करंट जा रहा है, डिवाइस एक्सपीरियंस कर रही, बट सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, रंगाई पुताई तो हमने अच्छे से करी दी। देखो यहाँ पर ये हो गया एक्सटर्नल फॉल्ट है। अब यहाँ पे फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट यहाँ से होता हुआ जा रहा है, तुम्हारी प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट में से जा रहा है होता हुआ, लेकिन ये जो डिफरेंशियल रिले है ये तुम्हारा प्रोटेक्टेड सिस्टम है, इट विल नॉट ऑपरेट। ठीक है, तो इस तरीके के फॉल्ट को हम लोग कह देंगे भाई थ्रो फॉल्ट। ठीक, अभी मैं बताऊंगा आगे इन सब क्यों पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक में काम आएगा, अभी सब कुछ सीखने को मिलेगा, साथ साथ चलते रहो धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना भी दिया, बेकार ऊपर ले गया यार, मैंने नीचे नहीं देखा। तो ये देख लो, ये फॉल्ट करंट तुम्हारे अंदर से ट्रांसफार्मर से होता हुआ जा रहा है और ये डिफरेंशियल प्रोटेक्टेड सिस्टम है, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसे थ्रो फॉल्ट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा थ्रो फॉल्ट चलो हो गया। अब आता है दूसरा टर्म, इसके अंदर आता है थ्रो फॉल्ट करंट। थ्रो फॉल्ट करंट तो वो कितना होता है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो थ्रो फॉल्ट करंट क्या होगा, थ्रो फॉल्ट करंट बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है सेकेंडरी करंट ऑफ द टू सिटीज। मतलब
CT1 का मान के चलते हैं, सेकेंडरी साइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ICT1, ठीक है। CT2 का कितना करंट फ्लो कर रहा है, ICT2, ठीक। अब ये जो दो करंट हमने देखे ICT1 ICT2, इनका एवरेज निकाल लो, तो ICT1 प्लस ICT2 डिवाइड बाई 2, दिस शुड बी द थ्रो फॉल्ट करंट। ये फॉर्मूला याद रखना, खून में उतारे रहना, आगे काम आएगा, बार बार रिवाइज नहीं होगा, इसलिए याद रखना इस चीज को, फॉर्मूले का बहुत यूज है आगे। तो दिस इज द थ्रो फॉल्ट करंट ऑफ अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम मान के चलते हैं कि जो फॉल्ट करंट है जो CT1 ने सेंस करा वो IF डैश सेंस करा, CT2 ने करा IF2 डैश सेंस करा। मैंने आपको बताया था फॉल्ट करंट अगर लाइन में फ्लो कर रहा है IF, तो CT1 उसको जो देखेगी सेकेंडरी साइड में वो कितना हो गया, IF1 डैश। वैसे ही CT2 जो देखेगी उसी फॉल्ट, सेम फॉल्ट करंट को, वो कितना देखेगी, IF2 डैश, सही है। तो सेम फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है CT1 CT2 से, और दोनों उसको सेकेंडरी साइड में सेंस करके कितना बता रहे हैं, IF1 डैश IF2 डैश। अब अगर दोनों CTs सिमिलर हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर IF, ये फॉर्मूले में IF1 डैश IF2 डैश रख दिया। अगर दोनों CT सिमिलर हैं तो दोनों घटना की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जानकारी देंगे, मतलब दोनों की दोनों CT बताएंगे कि IF इधर भी है तो ये भी कहेगा भाई हमारे पास IF डैश है, और ये भी कहेगा IF डैश है। ये भी कहेगा कि भाई सामने वाले ने प्यार से बात करी, बहस हुई पर प्यारी बहस हुई। ये भी कहेगा सामने वाले ने प्यार से बात करी, कोई नमक मिर्च मसाला अगर नहीं लगा रहे हैं, दोनों CTs अगर एक सी बात कह रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों एडअप हो जाएंगे। ये दोनों करंट सेम हुए, दोनों करंट सेम हुए तो 2IF डैश डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लोगे तो IF डैश आ गया। यानी कि अगर दोनों CTs हमारे आइडियल हैं तो ऐसे केस में एक्सटर्नल फॉल्ट इवेंट की कंडीशंस में या थ्रो फॉल्ट की कंडीशंस में जो थ्रो फॉल्ट करंट होता है वो कितना होता है, वो फॉल्ट करंट सिंपली फॉल्ट करंट ऑन दी सेकेंडरी साइड ऑफ CTs होता है, IF डैश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो